गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या किए थे, प्रॉपर्टीज, जो हम लोग की दो प्रॉपर्टीज बची थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, लास्ट वाली ऑपरेशंस वाली, उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं। और कुछ क्वेश्चन हम लोग किए भी थे और कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था। और मैं बोला भी था कि आपका इस चैप्टर में सबसे टफ पार्ट जो है यही है, लास्ट वाला जो ऑपरेशन आपको यूज करना है। ठीक है, तो कई क्लूज भी दिए थे आपको कि अगर 1 1 1 है, देखते ही इसको क्या बनाइए, दो 1 को 0 बनाइए, एक को ऐसे रख दीजिए और एक्सपेंड कर दीजिए, या मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बनाइए तब एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, और एक कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, उसको क्या था हम लोग को सॉल्व करना था। ठीक है, तो कुछ लोग का हुआ होगा, कुछ लोग का नहीं हुआ होगा, उस क्वेश्चन को डिस्कशन कर ले रहे हैं। उससे पहले एक चीज बता दो आपको, जब हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ बच्चों का मतलब यहाँ पे डाउट था, होता भी है जनरली, सर आप जैसे R1 चेंज टू R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं या R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं, तो क्या R1 चेंज टू R1 इंटू R2 नहीं कर सकते? नहीं, इंटू का ऑपरेशन नहीं लगता है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन नहीं लगता है। किसी रो का किसी कॉलम में, किसी रो का किसी रो में, या किसी कॉलम का किसी कॉलम में मल्टीप्लाई का और डिवीजन का हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। या अगर कहीं लिखा है R2 चेंज टू R2 बाई R1, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई का और क्या करना है, डिवीजन का हम लोग ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो किए थे R1 चेंज टू AR2। ठीक है, तो मैंने किया था R1 चेंज टू AR2, मतलब A का मल्टीप्लाई किया R1 चेंज टू AR1। तो मैंने देखिए मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, किसी रो का नहीं किया, किसी कॉलम का नहीं किया। अगर मैंने R1 को चेंज किया तो A का मल्टीप्लाई किया, R2 का चेंज किया मान लो B का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, यानी कि किसी रो का किसी रो में हम लोग क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिवीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर रो और कॉलम में हम लोग किसी एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल वे में, बहुत आराम से, बहुत केयरफुल होके इस एक्सरसाइज को हम लोग को लगाना है। ठीक है, और ऑपरेशंस को दिमाग में बैठाए रखना है। गलतियां होंगी तभी सीखेंगे, अगर गलती नहीं होगी इस चैप्टर में तो आप इस चैप्टर में सीख भी नहीं पाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको, उस पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए बी ए सी बी सी माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग की बात जब करें, तब जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में जाके हम लोग क्या करते थे, जो लास्ट वाला स्टेप होता है वहां पे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ध्यान देखिए, पहले प्रूफ क्या दे रहा है, प्रूफ क्या दे रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि दिमाग लगाइए, अगर मैं R1 की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, R1 की बात कर रहा हूँ, क्या इन तीनों में A है? हाँ है, बोलिए हाँ। तो मैं A कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस का A आया, यहाँ B आया, यहाँ C आया, कोई दिक्कत? फिर R2 की बात जब कर रहे हैं, ठीक है, ये लिखिएगा, बात समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें कितना कॉमन है, B कॉमन है। क्वेश्चन पहचानना सीख गए तो क्वेश्चन लगाना भी सीख गए। B, यहाँ पे माइनस का B, यहाँ C, क्योंकि B कॉमन नहीं है। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, R3 में C कॉमन ले रहे हैं। C कॉमन लेंगे तो C नहीं, A, और यहाँ पे B, यहाँ पे C। देखो हायर क्लासेस में जा रहे हो, धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, थोड़ी टफ होते जाएंगी, टफ होते जाएंगी। इसलिए दिमाग लगाना है, याद नहीं करना है। देखिए ऑपरेशन याद करोगे तो कभी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऑपरेशन को समझना है, कितना ऑपरेशन याद कर लो यार, कितने क्वेश्चन याद कर सकते हो। और एक क्वेश्चन अलग से दे दूंगा तो तुरंत धराशायी हो जाओगे। ठीक, तो ऑपरेशन समझो। अब देखो क्या क्या कॉमन लिया था मैंने, पहले वाले में से A, दूसरे वाले में से B, तीसरे वाले में से C, ABC हो गया। अगर एक A, एक B, एक C और आ जाएगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे प्रूफ में दिया हुआ है। तो दिमाग लगाओ, फिर से देखो, अभी तक इसमें से कॉमन लिए थे रो में से, अब देखो कॉलम में कॉमन है, दिखा कितना आसान है। अब अगर कॉमन ले रहे हो तो पहले से ABC है, बोलो हाँ। अब इसमें से कॉलम में से A कॉमन लो, A हो गया। कॉलम में से B कॉमन लो, B हो गया। कॉलम में से C कॉमन लो, C हो गया। ठीक है, जब इसको कॉमन लिए, A कॉमन लिए, तो यहाँ क्या हो जाए, 1 1 1। ठीक है, माइनस का 1 है। ठीक,
इसमें से अगर b कॉमन लिए तो 1 माइनस 1 1, इसमें से अगर c कॉमन लिए तो 1 माइनस 1 और माइनस 1, कोई दिक्कत। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, a का में इंटू ए स्क्वायर, b का b में इंटू बी स्क्वायर, c का c में इंटू सी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। ठीक है, कोशिश करिएगा लास्ट वाला जो वीडियो है और आज वाला वीडियो पॉज कर करके देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा लेकिन तभी समझ में भी आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको पॉज कर लीजिएगा फिर देखिएगा। ठीक है, हम लोग को यही प्रूव करना है, इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा क्या, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। जब भी आपको 1 दिख जाता है तो कहानी सबसे आसान हो जाती है। ठीक है, किसी दो को जीरो बना दीजिए, किसी एक रो में दो एलिमेंट को जीरो बना दीजिए, या किसी एक कॉलम में दो एलिमेंट को क्या करिए, जीरो बना लीजिए। तो जीरो बनाते हैं, ए हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया। अच्छा, जीरो बनाने के लिए मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कुछ, तो आप चाहे यहाँ पे ऑपरेशन लिख दीजिए, चाहे यहाँ सामने लिख दीजिए, कहीं भी लिख सकते हैं ऑपरेशन। अच्छा, मान लीजिए मुझे इसमें दो एलिमेंट को जीरो बनाना है, इसमें दो एलिमेंट को C1 में दो एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं करने जा रहा हूं C1 में, ये C1 है, इसमें दो एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, तो इसको लिखेंगे जीरो बनाने के लिए। देखिए इसको जीरो इसमें से ऐड करके बना देते हैं या इसमें से, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो C1 को इस तरह से चेंज करिए, C1 प्लस C2। देखिए दिमाग लगाइए, C1 को इस तरह से चेंज कर रहा है कि C1 प्लस C2 ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसमें और इसको ऐड करेंगे कितना होगा, जीरो ही तो होगा ना। ठीक, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, जीरो ही तो होगा, कोई दिक्कत। इसको ऐड करेंगे कितना हो गया, 2 हो गया। बस C1 ही तो चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक है, जब इतना हो गया तो उसके बाद देखिए मैं बोला था आपको, फिर से दिमाग लगाइए कि अगर कोई एक एलिमेंट एक रो में या किसी एक कॉलम में दो एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तुरंत क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो तुरंत एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक्सपेंड करने से पहले यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अब देखिए मैं उसी रो या उसी कॉलम को लूंगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, C1 के पास। तो उससे फायदा क्या हुआ, देखिए इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो ये जीरो है, किसी पूरा एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर में इंटू होगा, जीरो हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, जीरो पहले रहेगा, जो भी नंबर आएंगे वो टोटल जीरो हो जाएगा, लेकिन बचा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और 2 के सामने क्या है, प्लस है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला गया, ये वाला गया, ये इसके सामने गया, इसके सामने गया, बचा क्या, 1 1 माइनस 1 1, क्या बचा 1, ऐसे लिख लेते हैं, क्या बचा है, ये गया, ये गया। ठीक है, बचा 1 1 माइनस 1 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना है, 2 है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे से ऊपर करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और 1 1 कितना हो गया, 2 2 2 जा कितना हो गया, 4। आंसर आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज द आंसर, या हैंस प्रूव्ड, क्योंकि प्रूव करना था तो हैंस प्रूव्ड। कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं ना। देखो बहुत इजी है, बस तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरुआत में तकलीफ होगी लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। पबजी खेलते थे, शुरुआत में नहीं आता था ना, धीरे धीरे आया, जिस तरह ये भी है, लेकिन वहां पे इंटरेस्ट लगता था, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इंटरेस्ट लगाने की बात है, कहाँ पे इंटरेस्ट लगता है, कहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, समझे चिरकुटो, नोट करो इसको। चलो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना है। 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स। क्वेश्चन पहचानोगे तभी दिमाग लगेगा। देखो क्वेश्चन पहचानो, रो 1 में भी सारे एलिमेंट सेम ही है,
रो 2 में भी ये सारे एलिमेंट सेम लिखे हैं, मतलब सब सेम है। अगर मैं क्या बोला था कि 1 बनाने की कोशिश करो, क्या बनाने की 1, तब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अगर 1 बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 4, इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, और अगर 5x प्लस 4 C1 में से कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। दिमाग लगाओ, मैं कर रहा हूं C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इस C1 का मतलब ये हुआ, C2 का मतलब ये हुआ, C3 का मतलब ये हुआ। इसमें हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो ऐड करेंगे तो x 2x 2x 5x प्लस 4, इसमें भी 5x प्लस 4, इसमें भी 5x प्लस 4, बाकी का एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि केवल C1 चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, केवल और केवल C1 चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हो गया। अब क्या करेंगे, 5x प्लस 4 कॉमन ले लो, किसमें से, C1 में से, क्योंकि 1 1 1 आने की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो 5x प्लस 4 C1 में से कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 1 1, बाकी का एज इट इज रहेगा 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जब देख रहे हैं यार पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं, ठीक। जब आगे यहाँ पे मैं इसको रफ कर दूं कि ना कर दूं, चलो देख लो यहीं पे, इसको देखते हैं। ये आ गया 5x प्लस 4, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। 1 1 दिखता है तो मैं फिर से बता दूं, देखिए 1 1 बहुत आसान होता है। 1 1 दिख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं कर रहा हूं 2 को 0 बनाने जा रहा हूं। किसको, 2 को 0 बनाने जाता हूं। 0 कैसे बनेगा, अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं R1 चेंज टू R1 माइनस R2, और सेकेंड ऑपरेशन R2 चेंज टू R2 माइनस R3, ठीक है। देखिए R1 में से R2 माइनस कर दे तो यहाँ 0 आ जाएगा, R2 में से R3 माइनस कर दे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 0 मिल जाएंगे, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, बिंदास, ठीक। तो R1 में से R2 माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस, रुको पहले एक कहानी क्लियर कर लेते हैं। R1 में से R2, तो R1 में से R2 करेंगे 1 माइनस 1 0, ये भी तो R1 है, इसमें से R2 माइनस करो, तो R1 में से R2 माइनस करेंगे 2x माइनस x x। देखो कैलकुलेशन इतने है तो क्लियर होगा कि क्लास 12 में पहुंच चुके हो, कैलकुलेशन इतना तेज होना चाहिए। 2x माइनस x x हो गया, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर R2 भी तो चेंज हो रहा है, R2 चेंज टू R2 माइनस R3, तो R2 माइनस R3, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको x में से माइनस का 2x किया, माइनस का x और प्लस का 4, ठीक है। दिमाग लगाना कैलकुलेशन में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 4, सही है। और R3 में कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो x प्लस 4, क्लियर है। क्या तुमको 2 0 दिख गए, तो यहाँ से क्या कहानी हो जाएगी, एक्सपेंड कर देंगे। चलो एक्सपेंड भी कर दे रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब क्या हो जाएगा, जब हम लोग 5x प्लस 4 लिए और एक्सपेंड कर दिए किसके अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग, तो C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 0 है 0 ही रहेगा, और बचेगा क्या 1 1 यहाँ पे है, 1 कोई दिक्कत नहीं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही आएगा। इसको छोड़े तो बचा क्या, ये बचा, तो इसका इसमें इंटू करोगे कितना हो जाएगा, इसका इसमें इंटू पहले मैं लिख दे रहा हूं, बचा क्या x माइनस 4 0, और क्या बचा माइनस x प्लस 4 और x माइनस 4, ठीक। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाओगे माइनस लगेगा, लेकिन 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो माइनस का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक। तो हमारे पास आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में सही कर लेना कि वो x माइनस 4 नहीं था, वो x माइनस 4 का होल स्क्वायर था। क्वेश्चन में गलत था, उसको नोट कर लेना कि जो लास्ट में प्रूव करना था वो x माइनस 4 नहीं था, x माइनस 4 का होल स्क्वायर था, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं ना, छाप लो इसको भी। अब नया क्वेश्चन,
नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। मैं इस वाले वीडियो में या लास्ट वाले वीडियो में इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि आप इसमें परेशान होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप परेशान होंगे ऑपरेशंस में। और आप कहीं भी पढ़ेंगे, आपको ऑपरेशन कोई भी पढ़ाएगा तो आपको यही बोलेगा कि जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 1 1 1 0 0 0 या प्रैक्टिस। देखिए, ट्रिक भी तभी काम आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन पहचानेंगे तभी काम आएगी, अदरवाइज कायम नहीं आ सकती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, लग रहा होगा कितना तकलीफ वाला है, कितना दुख, कितना दर्द देने वाला है, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले इसको देखिए क्या प्रूफ करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी ए प्लस बी प्लस सी हमारे डिटर्मिनेंट में जो बेसिक क्वेश्चन दिया उसमें आना चाहिए, तभी तो होल क्यूब निकल के बाहर आएगा। तो अगर आना चाहिए विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, मतलब लास्ट लाइन में एक्सपेंड कर सकते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी यूज करना है। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी मैं बना दूं, इसको आप बना सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी, सोचो थोड़ा 2 मिनट के लिए, 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनाओगे। आज के दिन में 1 मिनट तो आपको दूंगा, आप सोचो ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनाओगे। चल देखो, ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा। मैं करने जा रहा हूँ C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है बाबू, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी करने के लिए C1 को केवल चेंज कर रहा हूँ, मतलब इसको चेंज कर रहा हूँ। C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो C1 चेंज टू अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, नहीं, इससे नहीं आएगा। आएगा किससे? R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से आएगा। ठीक, देखो R1 में R2 जोड़ो, R3 जोड़ो, मैं दिखा देता हूँ। R1 में क्या करना है, कैसे चेंज करना है, R1 लिखेंगे, ठीक, फिर R2 लिखेंगे प्लस का, फिर प्लस में R3। देखो ये A है, 2B में से B गया, B हो गया, और 2C में से C गया, C हो गया। क्या A प्लस B प्लस C मिल गया? हाँ मिल गया। तो ये हो गया A प्लस B प्लस C। R1 चेंज कर रहे हैं। R1 अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो ये भी तो R1 का पार्ट है, ये भी तो चेंज होगा, ये भी तो चेंज होगा। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, फिर से इसको देखो, ऐड करो, कितना आएगा? A प्लस बी प्लस सी। इसको ऐड करोगे, फिर से क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी। मैंने हिंट दे दिया है, देख लेना। ठीक है, बाकी कुछ चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको क्या लिखोगे? 2b। इसको क्या लिखोगे? b माइनस सी माइनस ए। इसको 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक, अब क्या करोगे? देखो तुमको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा होगा। R1 में तुमको कॉमन दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी। देखो एक प्रूफ वाला एक पार्ट आ गया, क्यूब है ना, एक आ गया। यहाँ कॉमन ले लिया, 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। इसको पॉज करके नोट कर लेना, आगे चल रहा हूं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 1 1 1 आ गया। किसी 2 को 0 बनाओगे तो 2 को 0 बनाने के लिए तुमको करना पड़ेगा C1 चेंज टू C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। ठीक है, चलो चेंज करते हैं। तो C1 में से C2 माइनस करें, इसको पहले A प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। ठीक, C1 में से C2 माइनस करते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। C2 में से C3 माइनस करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1। तो अगर ये चेंज हुआ तो पूरा C1 वहां चेंज होगा ना, कि एक चेंज करोगे, पूरा चेंज होगा। तो C1 माइनस C2, तो देखो इसको माइनस कर रहा हूँ, 2b में से इसको माइनस कर रहा हूँ। 2b में से b गया b, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो कॉपी पे कैलकुलेशन करते रहना। ठीक है, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 हो गया। नीचे वाला चेंज होगा, दिस माइनस दिस 0। इधर वाला चेंज होगा, C2 भी तो चेंज हो रहा है, C2 माइनस C3। b माइनस सी माइनस ए में से माइनस 2b माइनस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस बी माइनस सी माइनस ए। घर पे जाके, घर ही पे हो, कहाँ घर पे जाओगे? घर पे बैठ के अपना इसको प्रैक्टिस करना। चलो 2c, इसको माइनस करोगे, माइनस करने नहीं सिखा आया हूं मैं यहाँ पे। इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? c प्लस ए प्लस बी। और C3 तो चेंज हो ही नहीं रहा है, C3 को एज इट इज लिख दो, 2b हो गया। अब देखो थोड़ा छोटा पड़ गया, तो इसको इधर लिख दो 1 और 2b
और इसको लिख दो c माइनस ए माइनस बी। ठीक, कोई तकलीफ नहीं ना? क्या तुमको 0 0 दिखाई दे दिया है? बोलो हाँ। और 0 0 दिखाई दे दिया है तो तुम इस R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो? बोलो हाँ या ना? तो R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना, तो तुम्हारे पास जो एक्सपेंड करने पे आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे होल क्यूब हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं ना? दिखा भी दे रहा हूं, देखो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये 0 बन जाएगा तो ये होल स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्यूब बन गया। कोई डाउट नहीं ना? नोट करिए इसको। तो हम लोग देख लिए, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। आपको एक चीज बता दे रहा हूं फिर से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और यार इतने क्वेश्चन मैं बता दिया हूं कि अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपकी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर अच्छे से उसको समझ के लगाते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप आसानी से इजिली कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या दिक्कत है, बिना संकोच के कभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है हम लोग की। ठीक, एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं उसको स्किप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है और बोर्ड में आया भी हुआ है, तो उसको एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, फिर आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको दिमाग लगाते हैं, लेकिन टफ नहीं है, ये चीज मैं बोलूंगा। अगर आपको प्रॉपर्टी थोड़ी दिमाग में चलेगी तो ये टफ नहीं रहेगा। क्वेश्चन है इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, तीनों डिफरेंट है, मतलब तीनों अलग अलग है, मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड नहीं हो सकता है। और कह रहा है डिटर्मिनेंट बराबर एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब बराबर 0 है। देन प्रूव डेट एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0, ये हम लोग को प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव डेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0, या आपसे पूछ सकता है एक्स वाई जेड बराबर -1, दोनों में से कुछ भी एक प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए। सबसे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, देखिए अब आपके दिमाग में आप सोचेंगे, अब आप पहले से दिमाग में बैठा रखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट में कुछ प्लस का आता है तो उसको हम लोग दो डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ भी करेंगे, वही काम। तो हम लोग ब्रेक करते हैं, देखिए ब्रेक कैसे करेंगे, मैं लिख दूंगा एक्स एक्स स्क्वायर और 1 को अलग कर लूंगा, एक्स क्यूब को या 1 को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग कर लिया। फिर लिख दिया वाई वाई स्क्वायर 1 को अलग लिख लिया, जेड जेड स्क्वायर और 1 को अलग कर लिया। ठीक, क्योंकि प्लस वाला है तो ये तीनों एक साथ हो गए। और दूसरा डिटरमिनेंट जब बनाएंगे तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, बदलेगा क्या, आ गया क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये चौथी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जब दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना होता है, जब उसमें कोई एक डिटरमिनेंट प्लस के साइन में होता है। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन आसान कैसे हो गया, मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूं, भी इसको एज इट इज छोड़ रहा हूं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें से x कॉमन, इसमें से y कॉमन, इसमें से z कॉमन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो तो R1 में से x कॉमन, R2 में से y कॉमन, R3 में से z कॉमन। तो x कॉमन लेंगे तो 1x x स्क्वायर, y कॉमन लेंगे तो 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ, कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन इन दोनों का ऑर्डर क्या है, चेंज है। तो मैं ऑर्डर पहले सेम करूंगा फिर कॉमन लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सीधे देखोगे कि कहीं पे कुछ लिखा है कहीं पे कुछ लिखा है, कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा और क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। तो मैं पहले इसको बैलेंस करके ऑर्डर सेम करूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, यानी 1 1 1 यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे इसको यहाँ करना पड़ेगा। ठीक, करते हैं। तो अगर करना है तो इसको एज इट इज छोड़ दो भाई, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पे हम लोग इस वाले के लिए ऑपरेशन लगाएंगे कि किसी एक रो को किसी एक रो से, किसी एक कॉलम को किसी एक कॉलम से इंटरचेंज करने पे क्या जाता है, एक माइनस का साइन आ जाता है। तो मैं C1 को C3 से चेंज करूंगा, C1 इंटरचेंज टू C3, C1 इंटरचेंज टू C3। तो C1 किया C3 आ गया। देखो एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और 1 1 1। ठीक है, अभी भी एक पोजीशन गड़बड़ है, अब मुझे इसको यहाँ ले आना है तो क्रम वाइज चलूंगा। अच्छा, जब इसको यहाँ पे लिया है, जब हम लोग चेंज किए इंटरचेंज किए यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जब एक रो को एक कॉलम से इंटरचेंज करोगे माइनस का साइन आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आएगा। ठीक है, फिर से एक बार चेंज करना है। चलो फिर से इसको लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट बराबर एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1। ठीक, माइनस, अब देखो फिर से मैं इसको फिर से इसी को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो फिर से मैं क्या करूंगा, C1 को देखो, C1 को C2 की जगह, तो C1 इंटरचेंज टू C2, C1 इंटरचेंज टू C2, इंटरचेंज में दोनों ओर एरो लगेगा, दोनों ओर एरो लगेगा, तो C1 इंटरचेंज टू C2 करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये यहाँ पे आया एक्स वाई जेड और C2 की जगह ये चला गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये क्या हो गया 1 1 1। एक चीज दिमाग रखो, दो बार कर लिए ना, बोले थे अल्टरनेट वेज में माइनस और प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो अल्टरनेट वेज में माइनस और प्लस आएगा, तो एक बार इंटरचेंज किए माइनस, दोबारा इंटरचेंज किए प्लस आ गया। अब दोनों में देखो, दोनों चीज एक ही तरह है और एक ही ऑर्डर में लिखी है कि नहीं लिखी है, क्या कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। चलो तो कॉमन ले लिए एक्स वाई जेड, एक्स इसको बोलोगे सर डिटरमिनेंट भी कॉमन होता है क्या? हाँ भी होता है, कुछ कॉमन होता है, कोई चीज दो बार लिखी है तो कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक, बचेगा क्या, देखो मैं ये और साइन लगा दे रहा हूं, बचेगा क्या, यहाँ पे इसको कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचा और इसको कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा x प्लस वाई प्लस जेड और ये बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि कितने कहानी कैसे चल रही थी, 0 की कहानी चल रही थी, सब कुछ किसके बराबर दिया था 0 के, सब कुछ किसके बराबर दिया था 0 के, सब कुछ किसके बराबर दिया था 0 के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो तुम्हारे पास तुम्हारा प्रूफ आ चुका है, यही प्रूफ करना था ना, लेकिन इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू जब दिखा देंगे तभी तो ये सॉल्व होगा, बोलो आया ना। तो एक चीज देखो, कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस मेरी बात समझना, इसको मैं रफ कर रहा हूं। जब किसी दो क्वांटिटी का सम, जब किसी दो क्वांटिटी का सम 0 के बराबर होता है तो वो क्वांटिटी, याद है, जब किसी दो, मान लो दो क्वांटिटी है x और y, अगर ये 0 के बराबर है तो इसमें से x भी 0 हो सकता है या y भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। याद आया, बताए भी थे, अगर दो क्वांटिटी, दो संख्याओं या दो क्वांटिटी कुछ भी हो, उसका अगर मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो किसी समय पे x भी 0 हो सकता है, तब हो सकता है 0, कभी y 0 हो सकता है, तब हो सकता है 0, या दोनों 0 होंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखो, हमको प्रूफ क्या करना, हमारे प्रूफ से मतलब है। तो ये चीज तो देखो, जब हम डिटरमिनेंट बराबर इतना लिख रहे हैं, तो देखो दो नंबर हैं, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 0, तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं, हमको अपने से मतलब है, किससे, देखो ये 0 के बराबर आया कि नहीं आया, और दूसरा वाला भी हम लोग सीख लिए एक्स वाई जेड बराबर -1। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना, पक्का नोट कर लो इसको। चलो इसको पॉज करके नोट कर लेना। तो हमारा ये एक्सरसाइज पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त हो चुका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूछते रहिएगा बिना बेझिझक, कोई भी तकलीफ किए आप मुझे तकलीफ दे सकते हैं, पूछते रहेगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी जो भी डाउट्स हो रहे हैं वो तो क्लियर हो ही रहे हैं धीरे धीरे, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो वो लोग थोड़ी देर में फॉर्म में आएंगे। सबसे बड़ी बात है आपका क्लास 12th है, ठीक है, तो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें। एक एक दिन पे छोड़ के मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, ताकि आपको एक दिन क्वेश्चन लगाने का मौका मिले। आप उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ उसमें भी इतने बड़े चिरकुट बैठे हैं कि उस दिन उस चीज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2 दिन मिल रहा है उस चीज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं सर टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब टाइम निकालो, क्योंकि मैं अपनी स्पीड से चलूंगा। ठीक है, और मेरे स्पीड के साथ चलोगे तो सही रहेगा, मेरे स्पीड के साथ नहीं चलोगे तो दिक्कत होगी। इतना समय है, पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से यूटिलाइज करो। मान लो सपोज स्कूल जब भी खुलता है, जून जुलाई अगस्त जब भी खुलता है, तुम और बच्चों से आगे रहोगे, ठीक, और तुम्हारे डाउट्स पूरे क्लियर हो रहे हैं। और बच्चा मान लो कहीं से पढ़ भी रहा होगा इधर उधर से, उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तुमको डाउट पूछने का पूरा मौका दे रहा हूं, तो पूछो डाउट। ठीक, इसको यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आएंगे, क्या आप में आएंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप में केवल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।